अरे हटाओ हटाओ हटाओ। अभी तक नहीं उठे? तुम ठीक हो? तुम कैसे जा रहे हो? क्या जिंदगी से खेल रहे हो क्या? माफ कीजिए, मेरी गलती है। नहीं भैया, इसे कुछ नहीं मेरी शादी की लड़की। क्या मैं थोड़ा पैसा दे दूं? नहीं चाहिए। चलो अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, इतना भी क्या। वो जो तुमसे शादी करने आया वो मैं हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चले। हाँ। मेरा ये सस्ता पति काफी हैंडसम है। अच्छा दिखता है, बॉडी भी आची है। पैसे लाए हो? लो 5 लाख। टाई किया था तो 3 करोड़ था ना? तुम जैसे के लिए 3 करोड़? इसे तो मैं चाहे शादी कर लूं। गरीब, मेरा वक्त बर्बाद किया। ये तुम्हारा अजर है। 3 करोड़ जमा हो गए हैं। ठीक है, तू 5 करोड़। 1 करोड़। इतना लालच मत करो। पैसे जमा हो गए हैं। नंबर सेव कर लो। 1 साल बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाक के लिए मिलेंगे। समझ गई? हाँ नानी, ठीक है, मैं अभी घर आती हूँ। हाँ पति जी। आधे घंटे में रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाक के लिए मिलो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अरे शादी का सर्टिफिकेट किधर रखा है? शादी का सर्टिफिकेट है कहाँ? नानी, तुमने मेरा शादी का सर्टिफिकेट देखा है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? तुमने मेरा शादी का सर्टिफिकेट देखा है? जीवन, अरे वो गंदी चीज, उससे क्या करना है? नहीं, शादी का सर्टिफिकेट, वो एक छोटा लाल किताब जैसा। इतना बड़ा? अरे पहले ही बता देती शादी का सर्टिफिकेट। चलो मेरे साथ आओ, लेके आते हैं। ये रहा है। मैं करता हूँ। ये इतना खराब कैसे हो गया? वो दिखता कैसा था यार? अरे बेटा, दादी को पता नहीं था ये इतना जरूरी है, इसलिए टेबल के नीचे रख दिया। खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। हाँ अच्छा है। बॉस लो, आपको थोड़ी देर बाद मीटिंग में शामिल होना होगा। कैंसिल करो, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। बॉस, क्या आप अपनी पत्नी के साथ एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं? जाकर तैयारी करो। जी। बॉस लू, तोहफे तैयार है। आजकल तलाक के वक्त बीवी को तोहफे देने का फैशन चल रहा है। तलाक? ये तो फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट था ना, फिर ये सब हटा दूं? नहीं, जब तैयार हो गए हैं तो उसे दे दो। शादी का सर्टिफिकेट मुझे दो। बॉस लू, डॉक्टर एक्सायो ने अभी कॉल किया है। आपके पिता ने इलाज अधूरा छोड़कर चुपके से देश लौटा है। क्या? तुम लोग यही रुको और ये तोहफे मेम साहब को दे देना। जी। वो खुद कहा है। अरे साहब, हमसे ले गए। ये उन्होंने आपके लिए तैयार करवाया है।
ये सब मेरे लिए। हाँ जी। हेलो मिस लिंसी, नमस्ते। वात्सल्य ग्रुप के मार्केटिंग प्लानिंग पद के लिए चयनित। बधाई। कल सुबह की बजे वात्सल्य ग्रुप मुख्यालय में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। क्या आप उपलब्ध रहेंगी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब मेकअप करके इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कहाँ जाना है? धन्यवाद। माफ कीजिए, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। सच में माफी चाहती हूँ। ध्यान से, फिसलन है, गिर जाएगी। मैं उठा लेती हूँ। घर खरीदने की सोच रहे हैं? यह ड्रैगन सोअर हाइट्स का नमूना फ्लोर प्लान है। मैंने कल रात ही इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी कसी थी। डिजाइन पूरी तरह समित, लेआउट बेहतरीन। सभी कमरे दक्षिण की ओर हैं। देखिए, किचन, डाइनिंग हॉल, गेस्ट बाथरूम और स्टडी रूम उत्तर की तरफ वितरित, ताकि लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम की जरूरत पूरी हो सके। बच्चों का कमरा और बुढ़ापे के कमरे सबको धूप मिलती है। क्या आप मार्केटिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट से हैं? अरे नहीं, मैं आज इंटरव्यू दिन आई हूँ। कल रात इनके कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स पड़े थे, इसलिए पहचान लिया। वाह, आजकल इतनी मेहनत करने वाले नौजवान कम ही दिखते हैं, बहुत कम। आपकी तारीफ का शुक्रिया। चलिए, मैं आपको सहारा देकर ले जाती हूँ। अरे थोड़ी देर, ज़रा रुकिए। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं चलती हूँ। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिंसी है। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू सफल हो। धन्यवाद, आपकी दुआ से। और कहीं भी दादाजी का कोई पता नहीं चला। शायद वो कंपनी पहुंच गए हैं। बॉस लू, आप वापस आ गए। चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कंपनी के लिए कुछ अच्छे कैंडिडेट्स चुनूंगा। आप रास्ता रोक रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। आजकल हर कोई बॉस लू को फंसाने की हिम्मत कर रहा है। बिल के साथ ही नहीं बची इन मेन। काश मैं बॉस लू से निपटाती। बॉस लू इंटरव्यूज क्यों लेंगे? छोटे लोगों के लिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जगह अच्छी होगी। शायद टैब बॉस लू के करीब भी आ सके। लिंसी, अंदर आइए इंटरव्यू के लिए। बॉस लू, एयरपोर्ट पर हमारे लोगों को दादाजी नहीं मिल सके। पुराने घर में? वहां भी नहीं है। ऐसा करो, दादाजी यहां बैठिए। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप चुपके से वापस कैसे आए? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 साल हो गया, लेकिन अब तक पोटी को लेकर मेरे पास नहीं आए। नहीं। ओह, क्या तुमने शादी नहीं की है? नहीं दादाजी, मैंने आपको शादी का सर्टिफिकेट दिखाया था ना। सिर्फ कवर ही तो देखा था, कुछ नहीं सुनना। मुझे अपनी पोटी से मिलना है। अगर नहीं मिली तो मैं जीना छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है दादाजी, सुनिए, अपना ख्याल रखिए, मैं आपको पोटी से मिलवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं आपको 1 महीना और देता हूं। और हाँ, आज एक लड़की लिंजी नाम की इंटरव्यू देने आई थी, उसे हायर कर लो। दादाजी, हमारी कंपनी में योग्यता से ही लोग आते हैं। किसी से बात नहीं चली। बकवास बंद करो, मुझे उस पर भरोसा है। ठीक है दादाजी, मैं उसे हायर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। नमस्ते दोनों इंटरव्यूअर साहब, यह मेरा रिज्यूमे है। अरे तुम हो? माफ कीजिए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? इनोसेंट बनने का नाटक, सामान लेकर निकलो। रिज्यूमे देखे बिना जाने क्यों कह रहे हो? यह फैसला किस आधार पर लिया गया है? तुम जैसी लड़की इस कंपनी के लायक नहीं। अपना कागजात लेकर चली जाओ। मैं समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहते हैं? तुमने जानबूझकर बॉस लू की गोद में गिरने का नाटक किया। सोचा किसी ने देखा नहीं और इसी तरकीब से तुम ऊपर पहुंच जाओगी। मैं किसी बॉस लू को जानती तक नहीं। ऐसे बेबुनियाद शक की वजह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं।
क्या हुआ? झूठे आरोप लगाना। अगर आप जैसे इंटरव्यूअर बनेंगे तो मैं आना भी नहीं चाहती। यह लड़की कहीं देखी सी लग रही है। कौन है लिंजी जी? अरे मैं हूँ। प्लानिंग और मार्केटिंग में डिग्री है। हाजिर है। बॉस लू, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप सीईओ के ऑफिस में इंटर्न असिस्टेंट बना दिए जाए। लिवशिंग, इसका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कर दूं। जी सर, मेरे साथ आओ। हम ये औरत आते हाय बॉस लू से चिपक गई। अभी खुश होने की कोई बात नहीं है। तुम ही हो ना वो नई कंपनी में आई हुई छोटी सी सुंदर लड़की? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे छेड़ा, मैंने सिर्फ मारा। ये तो बहुत कम है। तुम आते हैं बॉस लू को पटने लगी थी ना? मैं थोड़ा हाथ लगाया, क्या हो गया? सती सावित्री बन रही है। तुम जाने की सोच भी मत। बॉस लू, ये सब क्या हो रहा है? इसने मुझे हाथ लगाया, मेरे 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 बटक्स को चुलिया। ये झूठ है। वही मुझे फंसाने आई थी, मेरी पोजीशन का फायदा उठाने के लिए। पता नहीं ऐसी बुरी नियत वाले लोगों को कंपनी में किस आंधे ने भारती किया है। मेरा सुझाव है कि आईसी निकाल दिया जाए। यूज मैंने हायर किया है। क्या क्या बोला आपने? बॉस लू, मैंने गलत बात बोल दी, मैं माफी मांगता हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। वही थी, मुझे करने की कोशिश रही थी। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। बॉस लू, सालों से मैं कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। तुम जा सकते हो, निकल जाओ यहां से। सुन रहे हो? अभी यहां से चले जाओ। वो मुझे परेशान कर रहा था, फिर भी आपने मुझे क्यों निकला? मैं उससे छोड़ रहा हूं, तुम्हें नहीं। सब सुन लिया। मैं तुम पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाऊंगा। बॉस लू, मैंने गलती की। मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी है। बुढ़ापे में माँ बाप, छोटे बच्चे हैं। एक बार मौका दीजिए। शुक्रिया बॉस लू। हाँ, लिंजी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। ल्यूशिंग, बॉस लू, जाओ और मेरी शादी की सर्टिफिकेट ढूंढ कर लाओ। ठीक है। हाँ, एक बात, पिछले साल मिली लाधी का नाम क्या था? अरे, उसका नाम माइक सायोया था। लगता है मैं भूल गया था। सेक्रेटरी लियो, क्या कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? हाँ, मेरे साथ आओ जरा। ठीक है। ये हमारी कंपनी के प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं। पहले इन्हें अच्छे से पढ़ लो और समझो। ठीक है। ढूंढ पाए? बॉस लू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मिल गई? अरे, अभी तक नहीं। सेक्रेटरी लियो, तुम्हें क्या ढूंढ रहे हो? अरे, शादी का सर्टिफिकेट। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, पहले आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाइए। मुझे ड्रैगन सोड हाइट्स का नया मार्केटिंग प्रपोजल लेकर आइए। बॉस लू के साथ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बॉस लू, मैं गलती मान रहा हूँ, आप मुझे मत निकालिए। मेरे पास एक तरीका है तुम्हें लू ग्रुप में रहने का। डायरेक्टर सू, आपको जरूर मेरी मदद करनी होगी। मैं लू ग्रुप से बाहर नहीं होना चाहता। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ करना होगा। लिंजी को लू ग्रुप से बाहर निकालो। लिंजी, उसी के वजह से बॉस लू ने मुझे निकला है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे जरूर निकल दूंगी। जाओ। लूजिंग सी, मैं हर बुरी औरत को दूर कर दूंगी जो तुम्हारी तरफ देखती है। तुम सिर्फ मेरे हो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बॉस लू। आगे से मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत मत करना। जी बॉस लू। बाहर जाओ। लिंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से बॉस लू के सामने अपना नाच दिखाने आई हो? मेन बॉस लू के लिए मार्केटिंग प्रपोजल लाई हूँ। मुझे दिखाओ। अरे तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? तुमने मार्केटिंग प्रपोजल खुद से बादल दिया है। तुम्हें पता है अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो हमारे प्रोजेक्ट का एक भी फ्लैट नहीं दिखेगा। क्या तुम लोग ग्रुप को तबाह करने आई हो? मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। मैं अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट से ये लेकर आई हूँ। झूठ बोलती रही। आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाता हूँ। तुम क्या करने वाली हो? छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हुआ है? बॉस लू, इस महिला ने मार्केटिंग योजना में गैरकानूनी बदलाव किए। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। बॉस लू, मैंने सचमुच योजना को हाथ तक नहीं लगाया। ये झूठ बोल रही है। वो असली योजना कहाँ गई? क्या उसने चुपके से अपने प्रतिस्पर्धी को बेच दिया? अब तुम क्या वजह दे सकती हो? मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ। मैं बस सेक्रेटरी लियो के फाइल लाने का आदेश दिया। मैंने कवर भी नहीं खोला। इसमें कोई गैर कानूनी काम करने की संभावना ही नहीं थी। नकली दर्द दिखाकर बॉस लू को भावुक मत बनाओ। बस तुमने आखिरी बार योजना कब देखा था? क्या वक्त था? फाइल लेकर आई, फिर चाय के कमरे से गुजरते हुए एक कप पानी पी लिया। शायद तभी कोई बादल गया होगा। आप सीसीटीवी देख सकते हैं। सीसीटीवी? चाय कमरे का सीसीटीवी तो पहले ही खराब हो गया था। चोर की आवाज ही सबसे ऊंची होती है। सिक्योरिटी, सीसीटीवी का फुटेज मुझे लाओ। बॉस लू, चाय कमरे का सीसीटीवी कुछ दिन पहले ठीक कर दिया गया था। ये कौन है? ये तो निकाल दिया गया था ना? ये अभी भी कंपनी में क्या कर रहा है? कूले को यहाँ ले आओ। मुझे छोड़ो। तुम्हें क्या हक है मुझे पकड़ने का? सैबट यहाँ है। अब भी बहाने बना रही हो? बोलो, तुमने फाइल क्यों बदली और मुझ पर इल्जाम लगाया? मेन, अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना। मेन, मुझे बस इतना बुरा लगा। मैंने चाहा कि लिंजी भी निकाल दी जाए, लेकिन मैंने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। ये बातें तुम पुलिस को बता देना। जल्दी ले जाओ आईएससी। लिंजी, तुम्हारा काम इतना घटिया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? मामला तो साफ हो गया। यह मैंने नहीं किया। बॉस लू, मिल गया। मेरी लापरवाही है। आपकी शादी का सर्टिफिकेट मैंने खो दिया। लेकिन बॉस लू, मैंने पता लगाया है। अगर मेम साहब के पास उनका सर्टिफिकेट अब भी है तो आप दोनों सामान्य तरीके से तलाक ले सकते हैं। शादी का सर्टिफिकेट? उसकी शादी हो गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया। बाहर जाओ। जी। बाहर जाओ जल्दी। बॉस लू, मैं पतिदेव। अरे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेवजह पति ना बुलाओ। माफ करना, मैं आपसे नहीं कह रही थी। बाहर जाओ। अरे, अब भी नहीं जा रही? जल्दी बन। तुम भी बाहर जाओ। जी। हेलो। सॉरी, सुबह कुछ जरूरी काम था इसलिए चला गया। तुम रो रही हो? कुछ नहीं। तुमने मुझे तलाक की बात कहने के लिए बुलाया है? हाँ, मैं चाहता हूं तलाक का समय 1 महीने के लिए टाल दें। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ घर आओगी मेरी पत्नी के रूप में, मेरे दादाजी से मिलने। चिंता मत करो, इस महीने का पैसा मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा। जरूरत नहीं है। तुमने जो पैसा दिया था उसने मेरी बहुत मदद की है। तुम मेरे मददगार हो। मैं तुमसे और पैसे कैसे ले सकती हूँ? चिंता मत करो, बुजुर्गों को खुश करना मेरा सबसे बड़ा हुनर है। तलाक का मामला मैं सुलझा लूंगी। हाँ, एक और बात है, मेरा शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा है? क्या तुम्हारा सर्टिफिकेट भी खो गया? मेरी लापरवाही है। आपकी शादी का सर्टिफिकेट मैंने खो दिया। अभी अभी सेक्रेटरी लियो ने कहा बॉस लू का सर्टिफिकेट खो गया है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? अगर दोनों के पास नहीं है
तो मामला वाकई थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। ओ, मेरा तो नहीं खोया। आज मेरी एक सहकर्मी का शादी का सर्टिफिकेट भी खो गया। मैं सोच क्या रही हूँ, वह रहस्यमय पति बॉस लू कैसे हो सकता है। ओह, क्या तुम किसी मुश्किल में फांसी हो? हाँ, तुम अभी रो रही थी। हम चाहे झूठी शादी किए है, एक दिन के रिश्ते में भी साल भर की ममता होती है। कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो, मैं मदद करूंगा। बॉस लू, बॉस झाओ आ चुके हैं। कोई बात नहीं। तुमने जब मुझे फोन किया था तभी मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकल दिया था, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मेरी कंपनी में काम करने आओ। नहीं चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, मैं वैसी लड़की हूँ जो जहाँ गिर जाए वैसे उतर के जाए। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकला? वो अंधा है। हाँ, बिल्कुल अंधा है। पीछे से बुराई मत करो, शैतान हाजिर हो जाता है। मैं फोन खत्म करती हूँ, मुझे काम है, बाद में एसएमएस करूंगी। हाँ, लिंजी, तुम बॉस लू की असिस्टेंट हो ना? तो क्या तुम जानती हो उसका वो राजदार बीवी कौन है? हम तो सोचते थे बॉस लू सोना कंगाना है, लेकिन पता चला वो पहले से शादीशुदा है। दिल टूट गया। छी, वो शादी ना भी करते तब भी तुम्हारी बारी नहीं आती। मैंने सुना है बॉस लू अपनी वो राजदार बीवी से तलाक लेने वाले हैं। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। उम्मीद है सच हो, तो फिर मेरी भी कोई उम्मीद बची है। सबको टाइम पास करने का बहुत शौक है लगता है। अपना सामान संभालो और कंपनी से तुरंत निकलो। ये क्या हो रहा है? अरे सुसु, क्या तुम्हें बॉस लू की आज की स्केड्यूल पता है? बॉस लू की स्केड्यूल तो पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ स्वेफिया दीदी और सेक्रेटरी लियो को ही पता होता है। कंपनी का पार्टनर कौन है? कोऑपरेशन पार्टनर कौन है? सुना है टियान के ग्रुप के बॉस झाओ के साथ। उन्हें रोकना है। आ गए, दवाई ले आओ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? किसी ने नहीं बताया, मैं खुद ही अंदाजा लगा लिया। कंपनी हाल में टियांग के साथ डील कर रही है और बॉस झाओ इस रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि तुमने इतनी सोच समझकर मेरे पास आने की कोशिश की। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं अपना काम करने के काबिल हूँ, और साफ तो है कि गलती हुले की थी। फिर यही क्यों कर रहे हैं? मुझे बेवकूफ लोगों से नफरत है। तुम्हें समझाने की मेहनत नहीं करूंगा। माफ कीजिए बॉस, मैं मदद करनी हूँ, माफ कीजिए। लिंजी, सॉरी, माफ करना। लिu शेंग, अंदर आओ। तुम क्या कर रही हो? वो, मेरा मतलब, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। सॉरी। हटो। मैं वजह जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं क्यों। तुम मेरी असिस्टेंट हो, कबूतर नहीं। डॉक्यूमेंट्स तक रिप्लेस हो गए। तुम्हें लगता है तुमने अपना काम ठीक से किया? हाँ। बॉस लू, क्या आप मेरे साथ एक बाजी लगा सकते हैं? मुझे 1 महीने का मौका दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका सबसे काबिल असिस्टेंट बन जाऊंगा अगर मैं कर दिखाया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग प्लानर बनकर रहने देंगे। आज एक लड़की है, लिंजी नाम की, इंटरव्यू के लिए आई है। यूज हायर कर लो। चलो, दादाजी के नाम पर उसे एक और मौका देते हैं। ठीक है, 1 महीने का टाइम देता हूं। अगर तुम ना कर पाए तो क्या होगा? अगर मैं ना कर पाया, 6 महीने की सैलरी वापस कर दूंगा। स्वाइप करो। ये कार्ड, इसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? छोड़ो, तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी ये पैसे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। 1 महीना कर लिया तो रहो,
नहीं तो निकलो। सच में? तो क्या मैं कल फिर ऑफिस आ सकती हूँ? हाँ। बॉस ने मुझे वापस रख लिया। मैं अपनी नौकरी बचाने में कामयाब हो गई। बधाई हो। गुड मॉर्निंग सुएफआईडीडी। लिंजी, तुम्हें तो निकाल दिया गया था ना? बॉस लू की नजर में चमक है, उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। गुस्सा आ रहा है। तुम मेन बॉस लू के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। सुएफआईडीडी, टिश्यू चाहिए? निकल यहाँ से। आइए। बॉस लू, आपकी कॉफी। अरे, बिना चीनी, बिना दूध, बिना बाफ, सही है ना? यही रख दूं। और कुछ है? बॉस लू, एक सिप टू ले लो। बहुत जाओ। लिंची, ये बात करो, क्या है? तुम क्या कर रही हो? लिंची, क्या तुम बॉसलू की वो राज की बीवी हो? मेन। नहीं लड़की, तुम्हें पता है बॉसलू हुलेई को नानचेंग क्यों भेजा है? क्या हुले को कंपनी से निकल नहीं दिया था? कंपनी ने उसे खास तौर पर नानचेंग भेजा है, लेकिन वो पहले वाला पावरफुल हूँ मैनेजर नहीं रहा। अब वो नानचेंग में है, सिर्फ हेजी के लिए काम करने वाला एक आम सेल्समैन। हिजी? वो क्या? बहुत मुश्किल है। तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता। हिजी को खेलने का शौक है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। हर साल वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से। हुलेई बदमाश है, रोज गांड फटी रहती है उसकी। आगे से उससे लगातार पंतगिली करनी पड़ेगी। वह हमेशा महिला साथियों से छेड़छाड़ करता था। सुप, बॉसलू आ रहे हैं। बॉस लू, कॉफी। बॉस लूजिंग जी, उम्र 26 साल, लंबाई 183, शादीशुदा। हर सुबह 8 बजे 30 मिनट बिल्कुल टाइम पर ऑफिस आते हैं। रात को 8 बजे 30 मिनट ऑफिस छोड़ते हैं। हाँ, इतनी गहराई से जानकारी है। इतना ज्यादा पसंद आ गया हूं मैं तुम्हें। मेरी नोटबुक कहाँ है? छोड़ो, इसे डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। श्री वांग और श्री ली को रेड वाइन पसंद है। ठंडा सलाद, मसालेदार खाना और सफेद शराब पसंद है। लेकिन उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, ज्यादा नहीं पी सकते। उनका गृहन गर्हांगझो है। उन्हें खट्टी मछली पसंद है। मुझे पसंद करने वाली औरत का दिल कैसे तोड़ूं? सीधे मना कर दो। कह दो कि तुम्हें किसी और से प्यार है। अगर फिर भी न माने तो कह दो कि तुम औरतों में दिलचस्पी नहीं रखते, पुरुषों को पसंद करते हो। बॉस लू, अरे, आपने ही उठा लिया था। दरअसल मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। बॉस लू ने यह नोटबुक देख ली तो जरूर सोचेंगे कि मैं कितनी मेहनती हूँ। इतनी चमकती हुई मुस्कान, लगता है काम नहीं आई। खांसी, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकती? इतना जाहिर तरीके से पेश न आया करो। अरे,
वह अभी तक क्यों नहीं गई? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? बॉस लू, मुझे पुरुष पसंद है। वह मुझे यह क्यों बता रहा है? क्या मैं उसका विश्वास पात्र बन गया हूँ? लेकिन बॉस लू की तो पत्नी है ना? हे भगवान, क्या यही कारण है कि बॉस लू तलाक? चिंता न करें, यह राज मेरे साथ कब्र में जाएगा। उसको देखकर क्यों ऐसा लग रहा है? दिल बेचैन हो रहा है। पहले नजर ही ना पड़े तो बेहतर है। बॉस लू, अरे ल्यूशेंग, ये फाइल लिंजी को दे दो। यूज नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में भेज दो। जी ठीक है। छोटा अपार्टमेंट का डिटेल बताइए। और फ्लोर प्लान्स उधर रखे हैं, आप खुद देख सकती है। बड़ा वाला चाहिए, मैं किसी को भेजता हूँ। ये हमारा विला सेक्शन है, ठीक है। नमस्ते, क्या मैं आपको कुछ बतलाऊं? क्या कोई सूटेबल ऑप्शन है? मदद करिए। बिल्कुल, जरूर। हमारे प्रोजेक्ट के हर अपार्टमेंट में अलग सोच और क्वालिटी है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी है, मैं दिखता हूँ। आइए, यहाँ देखिए। ये हमारा हाई राइज सेक्शन है, 120 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट। लिविंग एक्सपीरियंस जोन, परफेक्ट स्क्वायर लेआउट, 3 रूम्स साउथ फेसिंग। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, इधर भी देखिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के आसपास। एसी का मजा लेने कपड़ों में आई है। हाँ माँ, मेरी अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर करवा दो ना। मुझे यहाँ कुछ पसंद आ गया है। लेआउट भी अच्छा है, फिनिशिंग भी टॉप क्लास है। मैं 10 फ्लैट्स खरीद रही हूँ। क्या सच में 10? प्रणाम, मैं रिलेशनशिप मैनेजर अरेंज करता हूँ। एक्सक्लूसिव क्लाइंट मैनेजर। नहीं सुन रही, हाँ, बस यही लड़की मेरे साथ डील करेगी। माफ कीजिए, आप कौन है? अब्रॉड से आई हूँ, फ्लैट्स लेने का सोच रही हूँ। छोटे पैसे का इन्वेस्टमेंट करूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ पेपर वर्क के लिए। बॉस लू, कल की प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट सबमिशन का काम, एक अनोखा फीडबैक मिला है कहते हैं कि कल लिंजी ने एक सीधे साधे दिखने वाले कस्टमर को बड़ी मेहनत से समझाया, और क्या पता वो कस्टमर ने सीधे दास फ्लैट्स का ऑर्डर दे दिया, और वो भी सिर्फ उसी के साथ साइन किया। 10 फ्लैट्स। हाँ, वो भी कर दिखने की कुछ औकात रखती है। ठीक है, पता चल गया। अभी बाहर जाओ। बॉस लू, वो मुझसे प्यार करती है, मैं क्यों भागूं? कौन कौन मेरे साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट चले? मैं जाऊंगी। सुएफियाई, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। हाँ लिंसी, तुम भी आओ। ठीक है। बॉस लू के साथ मीटिंग्स? पता नहीं किस गंदे तरीके से। बॉस लू को फांस रही है। बॉस लू की तो शादी हो चुकी है ना? वो तो सिर्फ साइड चेक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे legit। सुएफियाई दीदी यही है। सब लोग कृपया देखिए। ये प्लॉट हमारे ग्रुप के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। मैं चाहता हूं कि ये एक हेल्थ केयर और कॉमर्स वाला स्मार्ट कम्युनिटी और एजुकेशन सब कुछ एक साथ हो, एक इंटेलिजेंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में। ये ज्यादातर पुरानी जीर्ण इमारतें हैं। माहौल बदहाल, आबादी घनी है। सबसे बेहतर उपाय है पूरी तरह रहाकर दोबारा बनाना। बॉस लू, क्या मैं अपनी राय रख सकती हूँ? बोलो। रहने वालों के लिए घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, वह यादों का घर होता है। हम कहते हैं शहर को आधुनिक बनाना है, लेकिन आधुनिकीकरण का मतलब मिटाना नहीं है।
मिस लिन, क्या आप मुद्दे से भटक गई हैं? हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। यहाँ सब कुछ मुनाफे के लिए है। 3 साल पहले लू ग्रुप ने एक प्रस्ताव रखा था, पुरानी बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट। लक्ष्य था मौजूदा कॉलोनी के माहौल को बेहतर बनाना और आसपास व्यावसायिक गतिविधियां लाकर उसे सशक्त करना। यह मॉडल दरअसल इस तरह की परियोजनाओं के लिए ज्यादा मुफीद है। यह प्रस्ताव दादाजी के कार्यकाल का था। मैं भी इसे पूरी तरह नहीं समझता। तुम कह रही हो कि पुरानी कॉलोनी न गिराई जाए? बदहाली नहीं, बल्कि उसकी पहचान बचाकर रखी जाए, उसमें नई जान फूंकी जाए। हम एक ब्लॉक टाइप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इलाके की संस्कृति को डिजाइन के तत्वों में शामिल कर सकते हैं, ताकि रहन सहन और यादें दोनों साथ रह सकें। क्या तुम सपने देख रही हो? इन टूटी फूटी झोंपड़ियों के बल पर? दादी, यह कढ़ाई तो फट गई है। हम नई क्यों नहीं लेते? बेटा, मैं भी दादी से यही पूछती थी। घर वालों से। तो उन्होंने क्या कहा था? दादी को याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, लेकिन हर बार इसी चूल्हे पर खाना बनाते हुए उनकी याद आ जाती है। बेटा, दादी उन्हें थोड़ी और देर याद रखना चाहती है। तुम्हारे प्रस्तावित दिशा निर्देशों के पीछे कोई आंकड़े हैं? मेरी रिसर्च के मुताबिक यहाँ के रहवासियों में से 68% लोग मूल निवासी हैं। उनमें से 40% से ज्यादा लोगों ने कहा है वे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहते। एक बुजुर्ग दादी ने मुझसे कहा था, मैंने इसी घर में बच्चे को जन्म दिया, अपनों को विदा किया। हर साल की सूखी मछली इसी में सुखाई। यह सिर्फ घर नहीं, यह तो मेरी पूरी जिंदगी है। तुमने क्या रिसर्च किया है? कहानियां सुनकर आ गए? भावनाएं बाजार में कुछ नहीं। ये एक डायरेक्शन जरूर है। सरकार भी इस साल कुछ खास संस्कृति बस्तियां बनाने की सोच रही है। ये स्कीम, इसे एक बार और इंप्रूव करो, बिजनेस वैल्यू और रिकवरी पर ध्यान दो, बोर्ड मीटिंग में पेश करो। ठीक है। कैसे हो सकता है? बॉसलू ने उसका प्रपोजल मान लिया? बॉस लू, आप वकाई उसके प्लान को अपना रहे हैं। उसकी स्कीम, हाँ, इमोशनल एंगल से आई है, लेकिन इसमें कुछ बिजनेस वैल्यू भी है। दादाजी के टाइम से ये आइडिया था, तो हम ट्राई कर सकते हैं। रहना और यादें दोनों साथ साथ। चलो। बात यह है, हम इतिहास को कंक्रीट से दबाना नहीं चाहते, बल्कि उसे वही फिर से जिंदा करना चाहते हैं। मिस लिन की स्कीम दिल को छू गई, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सब बेकार है। सब डेटा देखिए। ट्रेडिशनल रीडेवलपमेंट में 22% प्रॉफिट होता है। आपकी स्कीम में बस 5% का ही अनुमान है। अगर सिर्फ रेजिडेंशियल पार्ट देखा जाए तो हाँ, लेकिन हम यहाँ संस्कृति, आर्ट और कमर्शियल जोन लाएंगे। सरकार के संस्कृति हाट योजना से जोड़कर हर साल लगभग 2 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। बस्ती का पुनर्निर्माण और नए कमर्शियल जोन का एक साथ प्रोजेक्ट नहीं, पुरानी बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना सुएफआई की ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही चलेगी। कंपनी को प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा। आगे सुएफआई हाई इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज रहेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, बॉस लू। इस प्रोजेक्ट की सफलता में सब उनके लिए एक ड्रिंक करते हैं। बधाई हो, बधाई हो। सबका शुक्रिया। मैंने बस कंपनी के फायदे को हमेशा पहले नंबर पर रखा। बधाई हो सुएफआई दीदी, मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करता हूं। ज्यादा मत पीना। बॉस लू को सलाम। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया।
बॉस लू, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। तुम ठीक तो हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है तुम अकेले नहीं जा पाओगी। ऐशा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जी, माफ करना, एक आवारा बिल्ली आ गई थी। कोई बात नहीं। हेलो अरे सी, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अंकल, मैं लिंजी का बॉस हूं। उसे थोड़ी नशा है। मुझे पता बताइए, मैं उसे घर छोड़ने आता हूं। ड्रैगन सोर हाइट्स, बिल्डिंग 1, यूनिट 3, 202। ठीक है। इतनी बड़ी हो गई है, पर सोते वक्त इतनी बेचैन। अरे बेटा, तुम बहुत थक गए होगे। लो, पहले पानी पी लो। शुक्रिया दादी। अरे कोई बात नहीं। दादी, आप भी ड्रैगन सोर हाइट्स में रहते हैं? हाँ, ये जो है, ये तो जीजी ने मेरे लिए खरीदा है। हमारा पुराना घर अभी भी वही है। कभी कभी हम वहां जाकर देख आते हैं। शादी का सर्टिफिकेट। लिंजी की शादी हो गई है दादी। जी की शादी हो गई है? हाँ, मैंने सुना है ये झटपट शादी हुई है। उसका पति साल भर में एक बार भी नहीं आया। वो मुझे दो। अच्छा, देखो, ये वही है। ये आदमी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, पयोस के बच्चे ने इस पे दूध से रंग कर दिया है। दादी, हाँ? तो फिर मैं चलती हूँ, काम है। तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम मुझसे प्यार का ढोंग करती हो। बस इतना ही? चली जा रही हो? सुबह प्रभात, बॉस लू। उसको क्या हो गया है? किसी का गर्म चेहरा चट पर लगता है। सब पर जादू चलता है सोचते हैं। हाँ, हंसने वाली बात। लिंसी, बॉस लू शादीशुदा आदमी है। अपनी इज्जत का ख्याल रखो। ये गलत फहमी है। बॉस लू और मैं बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है बॉस लू आपके लिए खास नजरों से देखते हैं। कसम है, बॉस लू और मैं बिल्कुल साफ है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। आखिर बॉस लू मार्डन को पसंद करते हैं। तुम्हें अपनी औकात का पता है कम से कम। बॉस लू, अच्छा काम करो। ठीक है, काम पूरा करने की गारंटी देता हूँ। हंसना बंद करो। तुम तो शादीशुदा हो, मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या इन दोनों का कोई संबंध है? हाँ है। ठीक है, मैं अब से नहीं हंसूंगा। मैं आपके लिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ। जरूरत नहीं। सुएफिया आए, अब से मेरी कॉफी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। बॉस लू, ओ, आपकी कॉफी तैयार है। ठीक है, बाहर जाओ।
बॉस लू कहाँ है? मेरे पास उनके हस्ताक्षर के लिए एक फाइल है। बॉस लू नशे में हैं, इंटरनेशनल होटल में आराम कर रहे हैं। सुनो, लिंसी ही वहां जा रही है कुछ ही देर में। मैं बॉस लू का फोन लेकर बॉस लू की पत्नी को मैसेज भेजूंगा। जैसे ही मैडम पहुंचेंगी, तुम उन्हें ले जाकर बेवफाई का सबूत पकड़वाना। याद रखना, बॉस लू की दवा का असर होने से पहले ही मैडम और लिंसी का आमना सामना करवाना है। इस तरह बॉस लू अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया तेज कर देंगे और वह रखेल होने का थप्पा और बॉस लू की नफरत झेलनी पड़ेगी। लिंसी जी, ओए लिंसी जी, तुम बस इंतजार करो कि असली बीवी तुम्हें बेवफाई करते पकड़ेगी। हा। मैडम, आपके पति और उनकी रखेल इंटरनेशनल होटल में कमरा लिए हैं। कमरा नंबर 1912 है। लिंसी, बॉस लू अंदर ही है। 1912। ये रूम नंबर फिर से क्यों? बॉस लू, संभालो। बॉस लू, आप ठीक तो है? कितनी गर्मी लग रही है। आपको बुखार है, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लिंसी, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही क्यों आ रही हो? सिर्फ तुम। बॉस लू, आप ठीक नहीं लग रहे, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। आप संभल जाइए। हाँ, क्या मिसेस लू नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ होगा उनके साथ? मेन बॉस लू के साथ। पर मुझे अजीब सी खुशी क्यों आ रही है? क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं गलत कर रही हूँ? बॉस लू कल बिलाल होश में नहीं थे, शायद नशे में थे। भूल चूक हो गई। हाँ, कल एक मैसेज आया था। मेरा अनजाना पति 1912 में है। लेकिन 1912 में तो बॉस लू थे। तो क्या बॉस लू ही मेरे झटपट पति है? आरे, फोन करके पता क्यों नहीं चला लेते? हेलो, तुम्हारे पास मेरे पति का फोन कैसे है? क्योंकि तुम्हारा पति अभी मेरे बिस्तर पर है। अब तो मिसेस लू से बर्दाश्त नहीं होगा। वो जरूर बॉस लू से तलाक की प्रक्रिया तेज कर देंगी। अगर ऐसा है तो बॉस लू और मेरा रहस्यमय पति एक ही व्यक्ति नहीं है। मैं रोज बॉस की बुराई करती रहती हूँ। अगर वो एक ही हो
तो मैं तो बस मर ही जाऊं बेहतर है। सोते रहो, बस सोते ही रहो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेरा फोन यहां कैसे आ गया? बॉस लू, आप कल कहा थे ये फोन भी बंद था। मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। जाकर पता करो कल मुझे होटल किसने पहुंचाया था। क्या? ओ, मैं अभी जाता हूं। अरे हाँ जी, आप सुन रहे हैं? मुझे लगा वो ऑफिस क्यों नहीं आई। ओ, उसने कहा था शरीर ठीक नहीं है, इसलिए छुट्टी ले ली। शरीर ठीक नहीं है? हाँ। बॉस लू, आप कहा जा रहे हैं? हेलो। मैंने सोचा तुम्हें बताना जरूरी है। कल एक औरत ने तुम्हारे फोन से मुझे मैसेज भेजा था। कहा कि तुमने धोखा दिया है। मेरे घर कोई आया है, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, तुम वही लड़के हो ना? वही लड़का? हाँ मैं हूँ। सुना उसे तबीयत ठीक नहीं है, देखने आया हूँ। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। कौन है? बड़े बॉस मेरे घर कैसे आ गए? अरे ये बच्चा। आओ आओ अंदर आओ। आओ फल खाओ। धन्यवाद। बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? शादी हो गई क्या? 26 साल। हाँ शादी हो चुकी है। अरे शादी हो चुकी है? वाह, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो हमारी जी के साथ। तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। अफसोस तुम तो शादीशुदा हो चुके। नानी सच कहूं तो मैंने वो नहीं सोचा हूं। डिवोर्स? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी जी की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसका पति कभी दिखता ही नहीं है। मेरे ख्याल से वो कोई अच्छे आदमी नहीं है। जल्द ही मैं जी को समझाऊंगी कि वो उससे तलाक दे दे। मुझे तो लगता है तुम उसके साथ बहुत अच्छे से सूट करते हो। तो लिंजी का पति उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता, फिर तो मुझे उसकी ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए। नानी। आरी ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहती। चलो आओ। तुम दोनों जवानों आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। बॉस लू, आप यहाँ। हाँ मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं कल रात? रुको, वो एक गलती थी बस। मुझे पता है, तुम बस शराब के नशे में थे। आओ मान लें कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। समझे? मुझे आपके लिए जिम्मेदार होना होगा। आप कैसे जिम्मेदार होंगे? छेड़ेगी क्या? मैं तलाक ले लूंगा। नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आप जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यही रहकर देखभाल करनी होगी। मुझे थोड़ी देर बाद एपल पति से बात करनी है। आपका यहाँ होना सुविधाजनक नहीं है। सच में? अच्छा हुआ मैंने अभी तक आपके पति से मुलाकात नहीं की है। आप फोन कीजिए, मैं सुनूंगी। मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूंगी। आपकी अजीब पसंद है। और वो ही, हम वीडियो कॉल पर नहीं है, आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आवाज सुनी है। पति से प्यार की बातें करूंगी, सुनना चाहेंगे? क्या उसका पति उससे बेकार नहीं था? मतलब वो असल में बहुत प्यार करते हैं। आप सुनना ही चाहते हैं? ठीक है। मैं सुनवाती हूँ आपको। नहीं चाहिए, आप आराम कीजिए। मैं जा रही हूं। अजीब है, इतनी चिंता मेरी निजी जिंदगी की। क्या मुझसे प्यार करते हैं? अगर वो प्यार करते हैं तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है।
आपने कहा किसी ने फोन से आपको भेजा कि मैं बेवफाई कर रही हूं, लेकिन मेरे फोन पर ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद डिलीट कर दिया होगा। बाद में मैंने वापस कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया और कहा आप उसकी बेड पर है। बेड पर? उसको बहुत घमंड है। मेरी बीवी के सामने अपना हक जताने चली गई। समझ गई। अच्छा हाँ, क्या आपको आपत्ति है अगर मैं किसी और के साथ हूं? हाँ, नहीं, कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो शुरू से ही नकली शादी किए हैं। आप अपने प्यार की जिंदगी जिए। हम तो आपको कोई ऐतराज है? वैसे एक बात है, मैं कल किसी और के साथ था। तो जैसे आपने कहा, हमारी शादी नकली है। आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, नहीं आपको रोकूंगी। किसी और के साथ। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। तो क्या वो आपके प्यार में है? मैं अभी पूरी तरह पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तलाक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए। दादाजी 7 दिन बाद वापस आएंगे। 7 दिन बाद मिलते हैं। पहले मिलेंगे, फिर तलाक। 7 दिन बाद मैं एक आजाद इंसान हो जाऊंगी। तो उस दिन वो मेरी जगह उसकी चाहने वाली को दिखा रहा था। मुझे अपना हक जाता रही थी। शायद गलत पता भेज दिया होगा। बॉस लू के कमरे के नंबर से मैच हो गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। तैयारी करो, तुम रेगुलर हो सकती हो। तुमने मुझे हाँ क्यों कहा? संबंध की वजह से? तुम्हें बुरा लग रहा है। ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारी पिछली प्रपोजल ने ही मेरी परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन तुम्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट में आना है तो उनकी भी परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन सुएफियाई मुझे पसंद नहीं करती। क्या वो मुझे पास करेगी? कल मैं एक कंपटीशन रखूंगा। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें रेगुलर कर दूंगा। लिंजी, हिम्मत है लेने की? है। जाओ, तैयारी करो। हम सब यहाँ आओ। एक अनाउंसमेंट है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में बदलाव और अपग्रेड जरूरी। शहर में पुराने मकानों को नया जीवन डीन का तरीका। फैसले अनुसार कंपनी में इंटरनल प्रपोजल कंपटीशन होगा। क्या सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले ही हिस्सा ले सकते हैं? हर डिपार्टमेंट के लिए 3 दिन। जीतने वाला मुझसे एक मांग कर सकता है। वाह, कितना बड़ा मौका है। अगर मैं जीत गई तो क्या मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में आ सकती हूँ? बिल्कुल, अगर तुम जीत सकती हो तो। लिंसी, तुम्हें प्लानिंग आती भी है? इडियट्स, इतना बड़ा मुंह लेकर बात कर रही हो? सच में शर्म नहीं आती? अपनी औकात देखो पहले। चिंता मत करो, 3 दिन में सब पता चल जाएगा। सुएफियाई दीदी, मैंने सुना है कि लिंसी ने स्कूल ही बार-बार चैंपियनशिप जीती थी। अगर इस बार की चैंपियनशिप वही जीत गई तो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट का चेहरा कहाँ रह जाएगा? मेरे पास अपना तरीका है। हाँ, आखिरकार पूरा हो गया। कल फिर थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लूंगी। काम खत्म। लिंसी, मैच जीतने के बाद तुझे लू ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मुझे आइडिया आ गया है। बॉस लू, आप पहले जाइए, मुझे अपनी प्लानिंग फिर से करनी है। मैं कह रहा हूं, घर चलो। तुम्हें पता है कि अभी कितना समय हो गया है? तुम अकेली बाहर कितनी असुरक्षित हो। ओह,
मेरी ड्रैगन सोर हाइट्स के लिए बनाई गई मार्केटिंग प्लानिंग है। आधुनिक जीवन शैली और प्रकृति का तालमेल, सभी उम्र के अनुकूल सुविधाएं, बेहतरीन लोकेशन। हमने सीनियर मार्केटिंग का तरीका अपनाया है। सनलॉन लॉन और चिल्ड्रन प्ले एरिया को मुख्य विजुअल कंटेंट बनाकर ग्राहकों की भावनाओं को सटीक रूप से छुआ है। वाह, अब और क्या तुलना करनी है। सीधे सुएफियाई दीदी को विजेता घोषित कर दो। हाँ बिल्कुल। यह मेरी प्लानिंग है। लिंसी, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह वह प्लानिंग है जो मैंने 3 दिन रात मेहनत करके बनाई है। क्या तुम सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट असिस्टेंट हो मेरी मेहनत की कमाई हटना चाहती हो? लिंसी, तुम जैसी दूसरों की प्लानिंग चुराने वाली इंडस्ट्री की कैंसर को रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, मैं सहमत हूँ कि उसे बाहर निकालो। चुप रहो। तुम कहते हो ये तुम्हारा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल है। ये मेरा 3 दिन पहले सबमिट किया हुआ पहला ड्राफ्ट है। इसका मुख्य विचार है घर वापसी, 9 दृश्यों वाला जीवन रंगमंच। इसकी प्रेरणा शहर में समुदाय की स्थिति और उसकी अक्षीय व्यवस्था से आई है। हर एक दृश्य एक जीवन के दृश्य से मेल खाता है, खेल, व्यायाम और सुएफियाई का ये तथाकथित क्रिएटिव आइडिया बस नाम बदलकर रख दिया गया है। कंटेंट और स्ट्रक्चर पूरी तरह से कॉपी किया हुआ है। तोते की तरह रट्टा लगा रही हो। लगता है तुम सोचती हो कि अच्छे से बोल दिया तो तुम्हारी योजना मान ली जाएगी। मैं अपने पहले ड्राफ्ट पर ही नहीं रुकी। आज मैं अपना दूसरा ड्राफ्ट भी लाई हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम क्या नया फूल खिलाती हो। हमारे 3 दिन पहले के नवीनतम सर्वे डेटा और मार्केट फीडबैक, और इन दिनों मेरे अपने अनुभव के आधार पर हमने मार्केट फीडबैक इकट्ठा करने के बाद पाया कि घर तो बदलता नहीं पर परिवार बढ़ता है। सिर्फ बाहरी लैंडस्केप ही नहीं, इंडोर फ्लोर प्लान भी परिवार की संरचना के साथ बदल सकेगा, तभी आज के ग्राहक की जरूरत पूरी करेगा। इसलिए मेरे दूसरे ड्राफ्ट का मुख्य विषय है जो घर जीवन को समझे वही जीवन को समझने वाले इंसान के लायक है। ये लगता है सचमुच लिंजी का डिजाइन बेहतर है। नहीं, लिंजी ने जरूर सुएफियाई दीदी का आइडिया चुराया है। किसने किसका कॉपी किया, सबके दिल में साफ होना चाहिए। लिंसी का डेटा रिसर्च, यूजर फीडबैक, प्रॉपर्टी सेटिंग्स, लिंजी, तुम्हारा प्रोबेशन खत्म। कल से तुम मार्केटिंग प्लानर हो। शुक्रिया बॉस लू। मैं और मेहनत करूंगी। ठीक है, मीटिंग खत्म। लिंजी, तुम्हारी नियुक्ति स्थायी हो गई है। कल से तुम मार्केटिंग प्लानर हो। शुक्रिया श्रीमान लो, मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, मीटिंग खत्म। और लिंजी के आधार पर कंपनी ने उनके प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिया है। लिंजी को प्लानिंग विभाग के ग्रुप 2 की टीम लीडर बनाया गया। प्लानिंग विभाग की डायरेक्टर सुफेई दूसरों की योजनाएं चुराती है। सीधा निकाल दिया गया है। तुम कौन सी निकाल दी गई कह रहे हो? सुएफियाई ग्रुप ने अंदरूनी जांच की है। तुम्हारे कंप्यूटर के रिकॉर्ड से पता चला तुमने किसी और का डिजाइन कॉपी करके उसका नाम बादल कर सबमिट किया। ये बहुत गंभीर गॉल्ड काम है। वो चोरी नहीं थी, मैंने बस थोड़ा सा आइडिया लिया था। ऊपर से लिंजी एक नई लड़की है, उससे टीम लीडर कौन बनाता है? नहीं, अभी बॉसलू ने कहा था उसका डिजाइन जीता था। सच में लिंजी का आइडिया ज्यादा चमकदार था। चुप रहो तुम सब डोगले लोग। लिंसी, क्या तुम शुरू से ही ऊपर चढ़ने की सोच रही थी? तुम्हारी ये नकली मासूम छैल मैं पहले ही देख चुकी थी। मैंने क्या किया वो तुमसे ज्यादा कौन जानता है? क्या तुम सोचते हो दूसरों को गिराकर ऊपर पहुंचोगे और टिके रहोगे? तुम्हारी हो क्योंकि मैंने कुछ किया इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि तुमने हद से ज्यादा कर दिया। बकवास। वो इसलिए क्योंकि तुम बॉस लू के साथ सोए हो। तू साली, तुम उसको एक उंगली भी लगाकर देखो। बॉस लू, आज से तुम लू ग्रुप की नहीं रही। यूज बाहर ले जाओ। चलो तुम सब मेरा इंतजार करो, खासकर तू लिंसी। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया बॉस लू। मेरे लिए खड़े होने के लिए शुक्रिया। यह पद तुम्हारे लायक ही था। बॉस लू, जायचिंग जाने के लिए जरूरी दस्तावेज मैंने तैयार कर लिए हैं। बॉस लू, पिछली बार जब आप नशे में थे तब आपको होटल छोड़ने वाला शख्स मिला क्या?
एक आदमी का पता चला है, लेकिन लगता है उसके पीछे कोई और भी है। क्या वह दूसरा शख्स सुएफियाई हो सकती है? उस दिन आपका पता मुझे सुएफियाई ने ही बताया था, और लगता है उसे पता है कि हमारे बीच क्या हुआ था। इस बात की मैं जांच करूंगा। तुम जाओ, अपना सामान पैक करो। हाँ, तुम लोग क्या संयोग है लिंसी, फिर तुझसे टकरा गए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? तूने बॉस लू को बहकाया और मुझे कंपनी में बदनाम किया। बता, मैं क्या करूंगी? और मैं, तूने मुझे कंपनी से निकलवा दिया। लगता है तुझे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। यह सार्वजनिक जगह है, कुछ भी गलत मत करना। बकवास बंद कर, इसे सबक सिखाओ। अब तुझे पता चलेगा मेरी मार कैसी होती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस लू, आप यहाँ कैसे? बॉस लू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आज का हिसाब बाद में चुकता करूंगा। निकलो यहां से। जी। हाँ, चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं फूंक मार देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मैं ठीक हूं। बॉस लू, अभी बचाने के लिए शुक्रिया। ओह, कोई बात नहीं। तुम मेरी कर्मचारी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। बस कर्मचारी ही? बॉस लू, लिन जी ने बताया आप पर हमला हुआ था। आप ठीक तो हैं? अगर कुछ हुआ होता तो क्या तुम्हारे सामने होता? बेकार की बातें मत करो। मैंने कहा था ना आपको बॉडीगार्ड दिलवा दूं। आपने माना ही नहीं। क्या आप सचमुच लिन जी के साथ अकेले वक्त बिताना चाहते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लिन जी पसंद नहीं क्या? तुम्हें मुझसे पसंद है। खा तुम्हें मुझसे पसंद है? साफ है तुम्हें पसंद था। मुझे कब तुमसे पसंद था? तो फिर तुमने दादी को क्यों कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं? और साथ ही उस छोटी नोटबुक में तुमने मेरी सारी पसंद नापसंद लिख रखी है। अगर यह पसंद नहीं है तो और क्या है? वो मेरी दादी की भूल थी। और दूसरी बात, उस नोटबुक में मेरे काम के नोट्स हैं। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मिस्टर जो, मिस्टर वंग, मिस्टर ली, सबके हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें लड़के पसंद नहीं है? मैंने इनकार करने के लिए कहा था। तुम्हारा बहाना। तुझे मुझसे इनकार की जरूरत है? कितना नखरेबाज है। बस ये बता, तू मुझे पसंद करता है या नहीं? जैसी तुम्हारी मर्जी। साफ दिख रहा है तुम्हें मैं पसंद हूं, फिर भी नहीं मानते। तो बॉस लू, आपको वो लड़की पसंद है क्या? मैं उसे पसंद कर सकता हूं? मुझे कोमल दिल वाली लड़कियां पसंद है। और तुम देखो उसे, दिन भर बकबक करती रहती है। बॉस लू, लगता है वो आपको पसंद करती है। इसका मतलब पहले आपका दिल उसका हो गया। तो बॉस लू, आपको लिंजी पसंद है ना? तुम कह रही हो मैं तुझे ऐसे बेकार कहने दे रहा है? जरूर सस्ता होगा। बॉस लू, यह बहुत महंगा है। आपकी पत्नी का पुराना था। उसने भी यही कहना था। बॉस लू, आपको खुद अपनी बीवी को दिए हुए तोहफे भी याद नहीं रहते। आदमी लोग वैसे ही होते हैं, सब धोखेबाज। अरे, ये तेरा हाथ का गहना। हाँ, हाथ का गहना है। मेरा पति दिया है। साफ पता चल रहा है तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हें एक टूटी हुई कंगन भेंट करता हूं। यह बहुत सस्ता होगा। बॉस लू, ये बहुत महंगा है। आपने पहले अपनी पत्नी के लिए ये उपहार खरीदा था। इसमें ये कंगन भी शामिल था। बॉस लू, आपको दिए हुए उपहार को कैसे भूल सकते हैं? पत्नी के उपहार को भी याद नहीं रखते। मर्द सच में बड़े बेईमान होते हैं। ओह, क्या हुआ बॉस लू? तुम नहीं जानते मैं क्यों परेशान हूं। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, लिंजी, और तुम उसके सामने पत्नी का जिक्र कर रहे हो। काम तो कर नहीं सकते, बस बिगड़ने का काम आते हो। लेकिन बॉस लू, आप और आपकी पत्नी का तो झूठा रिश्ता है और जल्दी आपका तलाक हो जाएगा। ये अभी तक पता भी नहीं है। ओह, मैं अभी जाके उसे समझाता हूं। मैट, कुछ मत बोलो। मैं खुद मौका देखकर उसे समझाऊंगा। आ रहा एक बात, कल लिंजी का जन्मदिन है। जाके उसके लिए एक तोहफा तैयार करो। याद रहे, वह तोहफा उसके पति के दिए से बेहतर होना चाहिए।
उसे ये थोड़ा बहुत करने देता है। ठीक है। रुको, तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। मैं खुद तैयार कर लूंगा। ठीक है। कपड़े उठाओ और चले जाओ। वाह, इतने सारे तोहफे। ये क्या मामला है? नाटक मत करो। तुम्हें पता नहीं ये सब बॉस लू ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए तैयार किए हैं? बॉस लू ने मुझे जन्मदिन का तोहफा भेजा। ये तो हमें दिखावा कर रही है। कुछ लोग गंदे तरीकों से स्वेफिया दीदी की जगह छीन लेते हैं और फिर बॉस लू से महंगे तोहफे भी दिलवा लेते हैं। शायद बॉस लू और उनकी पत्नी का तलाक भी इन्हीं की वजह से हो रहा है। लूजिंग्स ही, तुमने जान के मुझे फंसाया है ना? तुम इतनी अच्छी कहानियां बना लेते हो, स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते? सुन लो तुम सब, ये सारे तोहफे बॉस लू ने अपनी पत्नी के लिए भेजे हैं, मेरे लिए नहीं। हाँ तो हट जाओ। इतना रिएक्शन क्यों दे रही हो? गलती नहीं तो क्या है? बॉस लू ने उस दिन उसे गोपनीय मीटिंग में नहीं ले गए थे। उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। बताओ तो, बॉस लू की वो रहस्यमयी पत्नी कहीं ये वही तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक इंटर्न है, उसके पास क्या अधिकार है? लिंजी, वो किस लायक है? लेकिन बॉस लू उसके साथ सचमुच बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। एक साधारण इंटर्न को ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बॉस लू, मेरी डेस्क पर रखे तोहफे क्या आपने रखवाए हैं? कैसे हैं? पसंद आए? तेरे उस बेकार पति की दी हुई कंगन से तो बहुत बेहतर है ना? ये सारे गिफ्ट्स मैंने खुद चुनकर लिए हैं। मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुझे पसंद नहीं आए? मैं तेरे लिए नहीं ले आऊंगा। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मुझे तुझसे प्यार है। मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगा। अरे नहीं, क्या तू मुझसे थोड़ी सी भी पसंद नहीं करती? पसंद है ना? शायद, लेकिन मैं किसी और के घर में तिजोरी नहीं बन सकती। बॉस लू आपकी पत्नी है, मेरा पति है। ये कोई लड़का लड़की वाली बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और वो तोहफे आप अपनी पत्नी को दे दीजिए। तुम्हारा प्यार का तोहफा ठुकरा दिया गया। हाँ, उसने कहा तो फिर तुम्हें दे दो। ये तो साफ साफ जलन है। क्या तुमने उसे बताया कि हमारी शादी झूठी है? अच्छा, मुझे नहीं पता उसे कैसे समझाऊं। और सुनो, तोहफे चाहिए? चाहिए तो मेरे ऑफिस आजा, मैं तुझे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, पिछली बार तुमने काफी दे दिए थे, मैं और कैसे ले सकती हूँ? और सुनो, ये तो तुम्हारा उसके लिए प्यार है। रुको, लू ग्रुप, ये इत्तेफाक कैसे हो गया? क्या कर रहे हो चुपके से? घबराहट में फोन कट कर दिया। हम बॉस लू, अभी क्या कर रहे थे आप? जैसे आप चाहते थे, मेरी बीवी से हलाल पूछ रहा था। कितना संकोचा है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? अचानक फोन क्यों काट दिया? कुछ नहीं, बस एक कंजूस बॉस से बात हो रही थी। मुझे अभी पता चला, हर बार जब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ मैं उसका नाम लेता हूँ। अरे, अगर तुम सच में उसकी कंपनी में नहीं रह सकती, तुम्हें पास आ जाओ, मैं नौकरी दूंगा। देखो, मैं उसे नफरत नहीं करती। फिर क्या? तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, थोड़ा सा। अफसोस की बात है, उसे जो पहले से ही बीवी है। हाँ, लगता है हम दोनों ही उनसे प्यार कर बैठे हैं। बॉस लू, लक्ष्मी का पेड़। क्या? ओह, वो मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। बोलो, क्या हुआ? जी, वो आपका महंगा वाला लक्ष्मी का पेड़। उसके पट्टे लिंजी ने इतने तोड़ दिए हैं, बिल्कुल गंजा हो गया है। लिंजी, कुछ दिन में मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। जी, ओ जी, दादी, क्या हुआ? पिछली बार वो लड़का तुम्हें छोड़ने आया, वो नीचे खड़ा है। क्या चाहिए उसे तुमसे? बॉस लू नीचे है क्या? दादी, आप अंदर आराम कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। मेन उसे कैसे बताओ? अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी?
बॉस लू, यहाँ कैसे आ गए आप? मुझे यहाँ कैसे पता चला आपको? मेरी दादी ऊपर से आपको देख ली। कुछ काम था क्या मुझसे? लिंजी, मैं और नहीं सोचना चाहता दुनिया की नजरों को। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर हम साथ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। मैं किसी के परिवार को तोड़ने वाली तीसरी औरत नहीं बनना चाहती। तुम मेरा परिवार नहीं तोड़ रही हो। मैं सिर्फ मेरे दादा को खुश करने के लिए, बिजनेस संभालने के लिए किसी लड़की से झूठी शादी कर ली थी। मैंने उसे एक बार शादी के फॉर्म भरने के वक्त देखा था। अब उसका चेहरा तक मुझे याद नहीं। झूठी शादी? ये मेरी कहानी से इतनी मिलती क्यों है? मुझे 3 दिन दो। 3 दिन बाद मैं तलाक ले लूंगा। बस तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम साथ हो जाएंगे। इतना कोइंसिडेंस? मेरी भी झूठी शादी है और वो भी 3 दिन बाद तलाक लेने वाली हूँ। क्या आप मेरा पति तो नहीं? तुम्हारी भी तुम्हारे पति से झूठी शादी है? मेरी झूठी शादी वाली लड़की का नाम है माइक साये ओया। क्या तुम पहले ये नाम थी? मैंने कभी नाम नहीं बदला। हमेशा से लिंजी ही हूँ। तो वो अलग है। मैं ही सोच रही थी। इतना कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं। अब जब मुझे पता चला तुम भी झूठी शादी में हो। 3 दिन बाद हम दोनों सिंगल होंगे। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ठीक है। 2 दिन बाद तलाक लूंगी। लॉयर से एग्रीमेंट तैयार कराओ। तलाक का एग्रीमेंट। ठीक है बॉस लू, आप तलाक के बाद लिंजी के साथ ऑफिशियली रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं? वो भी मेरे जैसे सिर्फ दिखावा की शादी है। हम दोनों ने तय कर लिया है जब अलग अलग तलाक हो जाए तब हम ऑफिशियली एक हो जाएंगे। जाओ। तैयारी पूरी। अब तलाक लेने जाना है। हमारी जिए इतनी खूबसूरती से सच कर कहा जा रही हो। मिलने नहीं, तलाक लेने जा रही हूँ। अच्छा हुआ, उस लड़के को फिर से घर ले आना। मुझे वो लड़का पसंद है। मैं कोशिश करूंगी। वैसे दादी, मैं दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगी। ठीक है, रास्ते में ध्यान से जाना। हाँ, बाय। निकल चुकी हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। निकल चुकी हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। हाँ, तुम कहाँ हो? मैं आ गई। लिंजी, तुम मेरी बीवी हो। तो जिस कंजूस बॉस की तुम हमेशा बुराई करती थी वो मैं ही था। और जिस बेकार असिस्टेंट की मैं शिकायत करता था वो तुम थी। शुक्र है तुम ही थी। इतने दिन साथ रहे पर हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों ही एक दूसरे के तलाक वाले पार्टनर हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है ना? हाँ ना, बड़ी बेवकूफी है। तो फिर तलाक लोगे? नहीं, जिंदगी भर नहीं। दादी, ये उठी क्या? तुमने क्या कहा? मैं पूछ रही थी ये उठी या नहीं। शायद अभी सो रही होगी। तुम जाके देखो। अच्छा, नाश्ता तैयार है और ये सो रही है। दादी, आप पहले खा लीजिए, मैं उसे जगी हूँ। अरे अरे अरे, ये नाश्ता तैयार है और तू सो रही है? हाँ। प्यारे, थोड़ा और सोने दो ना। नहीं, आज हमें जाना है पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे में। हम दादी को मेरी जगह भेज दो। मैं तो नहीं जाऊंगी। शाम को मुझे नीश अंकल गु के साथ तची खेलनी है। मैं चलती हूँ। लिंजी, अगर अभी नहीं उठी तो मैं टिकल करूंगी तुझे। ये जिंदगी नहीं जी सकती मैं। मुझे तलाक चाहिए। लिंजी, तुझे चाबुक खाने का शौक है क्या? फिर से बोल के दिखा। मैं मजाक कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। लूजिंग ही। माफ कर दो ना, गुस्सा मत करो। प्लीज गुस्सा मत करो ना। ठीक है, फिर एक सवाल पूछती हूँ। तुम सोचते हो
कब मेरे साथ तीसरा बच्चा पैदा करोगे? तीसरा बच्चा क्यों चाहिए? तो तुम मुझे माफ कर दोस? ठीक है, माफ किया। लेकिन आज रात मुझे कॉम्पेंसेट करना याद रखना। ठीक है, कॉम्पेंसेट करूंगी तुम्हें। वाह, लूजिंग जी, तुम्हारा गुस्सा तो नकली था, है ना? बिल्कुल नहीं था। था ही नकली। उठो, नाश्ता करो, जल्दी करो। ठीक है। आखिरकार असली कीमत तो इन इंजन और कपड़ाई में छुपी जिंदगी की गहराई में है।